है ना, वो हम एक्चुअल अकाउंटिंग की बात करेंगे, अकाउंटिंग होती कैसे। सही है। तो देखो, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, एक बिजनेस का रिकॉर्ड रखना। अकाउंटिंग का मतलब क्या है, एक बिजनेस का रिकॉर्ड रखना। तो एक बिजनेस का रिकॉर्ड रखने के लिए ना दो तरह के जो ना रिकॉर्ड कीपिंग जो ना बुक कीपिंग कहलाती है, यानी जो बिजनेस का रिकॉर्ड करना होता है ना, इसको कहते हैं बुक कीपिंग। उर्दू में कहते हैं किताब रखना, किताबें मेंटेन करना। सही है ना। तो जैसे जो खजांची होता है ना, जिसको मुंशी भी कहते हैं, और मुंशी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मुंशी का कॉन्सेप्ट होता है किताबें लिखता है। मुंशी क्या करता है, किताबें लिखता है। क्या लिखता है, तो भाई इतने पैसे की सेल करी, किसको बेचा, इसको बेचा, कितने का, इससे इतने का खरीदा, इसको इतने दिए, उससे इतने लिए। मुंशी ये काम करता है। आप लोग भी मुंशी बनना है, वो अलग बात है, क्योंकि जना आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हो तो प्रोफेशनल मुंशी बन रहे हैं। सही है, तो आपको फिर है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम दिया जाता है। सही है ना, तो आप इसलिए प्रोफेशनल मुंशी बन रहे हैं। अच्छा आप ना देखें, जो बुक कीपिंग होती है यानी रिकॉर्ड कीपिंग होती है ना, वो दो तरीके से होती है। एक तरीका होता है सिंगल एंट्री, और एक तरीके का होता है डबल एंट्री। एक होता है सिंगल एंट्री, एक होता है डबल एंट्री। ये सिंगल एंट्री क्या होती है, आप कभी किसी जो ना इजी लोड वाले की दुकान पे चले जाए, आप कभी किसी इजी लोड वाले की दुकान पे चले जाए, उस इजी लोड वाले की दुकान पे आप देखेंगे कि एक बड़ा सा उसके पास है ना एक कागज लगा हुआ होता है जमीन, उस पे टेबल पे। उस कागज पे ना एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच कॉलम बने। अब आप कहेंगे ये इजी लोड वाला क्या कर रहा होगा, वो कर ये रहा था नंबर वन, एक पेज पे इतने सारे कॉलम करने का मतलब ये है कि वो पैसे बचा रहा होता अपने, कि कागज ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्या है, आप आए आपने कहा भाई 50 का कर दो 50, आपने कहा भाई 70 का कर दो 70, 20 का कर दो, 25 का कर दो, 30 का कर दो, 35 का कर दो, 55 का कर दो, 60 का कर दो। कोई इजी लोड वाला यूं लिख रहा होता, आपसे नजर पैसे लिख लेते, आपने कहा भाई आधार का कर दो, आधार का लिख दो। अब ये क्या करता है, ये रिकॉर्ड कीपिंग करता है। क्या मतलब रिकॉर्ड कीपिंग करता है, पूरे दिन की जो सेल होती है ना, वो पूरे दिन की सेल जो है वो बुक कर रहा होता है। उसको पता है मैं दे ही एक चीज रहा हूँ, वो क्या एक चीज रहा हूँ कि जना क्या बोलते हैं कि मैं जना क्या बोलते हैं कि इजी लोड दे रहा हूँ। सही है, तो इजी लोड लिख रहा होता है, इतना दिया इतना दिया इतना दिया। कभी कभार ऐसा होता है उसके कॉलम बना होता है, यूफोन का, जोंग का, टेलेनॉल का, वारिद का, समझा ना। उस तरह से कॉलम बना होता है, तो जिस बंदा जिस चीज का आता ना, उस कॉलम में जाके लिख देता है वारिद के इतने, जोंग के इतने, इसके इतने। डे एंड में उसको पता लग जाता है कि भाई मेरा जो ना आज सुबह जो ना जब मैंने मोबाइल स्टार्ट किया था ना, देखो आज सुबह जब मैंने मोबाइल स्टार्ट किया था तो मेरा जो बैलेंस था वो मेरा बैलेंस था 5,000। अब आज जो ना मैंने नया लोड लिया, मैंने जो खरीदा लोड, वो मैंने 25,000 रुपए का लोड खरीदा। अब उसके बाद जो ना क्या बोलते हैं कि मेरे पास जो क्लोजिंग बचा हुआ ना आज, वो कुछ भी नहीं बचा हुआ। तो इसका मतलब पूरे दिन में मैंने 30,000 रुपए की सेल करी होगी। 5,000 रुपए थे, 25,000 खरीदा, सही है, 30,000 रुपए हो गए। उसके बाद एंड में कुछ भी नहीं बचा, खाली हो गया, लोड खत्म हो गया। कस्टमर आ रहा है, बोलो भाई लोड नहीं है, लोड नहीं है, लोड नहीं है, 20 रुपए ले लो आखिरी है। सही है, कस्टमर ने कहा चले 20 डाल दो ना। वो क्या करता है, वो एंड में जाके बोलता है इसका ये जो मेरा मोबाइल फोन है, जो मेरी मोबाइल फोन कंपनी है, वो मुझे बता रही है कि मेरे 30,000 रुपए की आज बिक्री हो गई। फिर वो यहाँ से गिनती करेगा, वो यहाँ से काउंट करेगा, यार ये देखो इसको काउंट करो, ये कितने बनते, ये देखो इसको काउंट करो, ये देखो इसको काउंट करो, देखो इसको काउंट करो, इसको काउंट करो, इसको काउंट करो। और हाँ, सही है ना, वो इन सबको काउंट करेगा। काउंट करके वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा हाँ भाई अल्टीमेटली है ना ये बराबर है साहब या नहीं। सही है ना, क्लियर। कॉन्सेप्ट क्या है समझाने का, कॉन्सेप्ट ये है कि हर आदमी अपना हिसाब किताब लिखता है। आप किसी ये चाय वाय के जो ढाबे होते हैं या खाने पीने के जो खाने की जगह है, उस पर आप चले जाए, उन्होंने अक्सर जो है ना यूं बनाया होता है, एक कागज होता है उसके 4 हिस्से करे होते हैं। सही है, और वो हिस्से जो है ना वो रोटी के हिस्से करे होता है, रोटी, दाल, सही है, सब्जी, सही है ना, मुर्गी, सही है, ये ना 4 हिस्से करे होते हैं। अब 4 हिस्से करे होते हैं, अब एक एक कस्टमर आता है, हाँ भाई तुम्हारा क्या है, 2 मुर्गी, अच्छा भाई, उसने 2 लिख दिया। क्या है, कितने है भाई, 15 रोटी है। अच्छा भाई, अब दूसरा कस्टमर आया, क्या है भाई, और जो ना 4 दाल है, तो भाई 4 दाल है, कितनी रोटी है, 20 रोटी।
पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि जाहिल आदमी भी होता है ना, वो भी हिसाब रखता है। जाहिल आदमी भी होता है ना, वो भी हिसाब रखता है। अच्छा, जाहिल का मतलब दो तरह से जाहिल होता है ना। एक जहालत का जो मतलब होता है, वो एक जहालत का मतलब ये होता है कि आप जो है ना मतलब हरकतें जाहिलों वाली करो, सही, लाशोर। एक होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता। तो मैं इस पर अनपढ़ का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जाहिल में नहीं कह रहा, मतलब वो थोड़ा खतरनाक वर्ड हो जाता है जाहिल, सही है। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द कॉन्सेप्ट कि वो बगैर पढ़े लिखे लोग हैं, वो बगैर पढ़े लिखे लोग भी ये वाला काम करते हैं कि दे आल्सो कीप अ रिकॉर्ड। सो व्हेन इट कम्स टू रिकॉर्ड कीपिंग, तो रिकॉर्ड कीपिंग तो हर कोई करता है। क्या ना क्लियर? अगली बार आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अगली बार। So when we talk about the concept of double entry, when we talk about the concept of double entry bookkeeping, तो डबल एंट्री बुककीपिंग के अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको जरा समझ। डबल एंट्री के अंदर होता है कुछ तरह से कि डबल एंट्री एक और तरीके का सिस्टम है जिसमें क्या होता है, जिसमें एट अ टाइम एंट्री जो होती है ना, वो एंट्री जो है ना दो जगह पे होती है। दो जगह पे होती है मीन्स दो किताबों में होती है। एट अ टाइम एंट्री दो जगह पे होती है, दो किताबों में होती है। मतलब मिसाल दे रहा हूं कि होटल वाला अगर एक किताब लेके बैठ जाए कैश की और एक किताब लेके बैठ जाए ये रोटी की, तो दो किताबों में एंट्री होने का मतलब क्या है? मिसाल है, दो किताबों में एंट्री होने का मतलब कुछ तरीके से कि भाई कस्टमर आया, हाँ भाई कितनी रोटी? 15 रोटी। 15 रोटी, अच्छा भाई कितने की? 10 रुपए की एक रोटी 150 रुपए ले। कस्टमर आया, भाई कितनी रोटी? 20 रोटी। तो डबल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है, वो डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट है कि एक ही चीज को दो जगह पे रिकॉर्ड करना। डबल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है? एक ही चीज को दो जगह पे रिकॉर्ड करना, दो अलग अलग किताबों में रिकॉर्ड करना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डबल एंट्री। सही, यहाँ तक क्लियर? अब ना, अब थोड़ा सा एक चीज समझिएगा, ये डबल एंट्री का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। डबल एंट्री बुक कीपिंग में ना दो टर्मिनोलॉजीज आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी। एक टर्मिनोलॉजी होगी डेबिट, एक टर्मिनोलॉजी होगी क्रेडिट। डबल एंट्री बुक कीपिंग में आपको दो टर्मिनोलॉजीज बहुत ज्यादा मिलेंगी, एक होगी डेबिट, एक होगी क्रेडिट। ये डेबिट क्या होता है और ये क्रेडिट क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूं। डेबिट और क्रेडिट की कोई डेफिनेशन नहीं है। डेबिट और क्रेडिट की कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं आपको इस डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा रहा हूं। मैंने जैसे शायद पहले भी बताया, मैं मेमन हूं, सही है ना। तो हमारे मेमन लोग भी बहुत ज्यादा कारोबारी लोग होते हैं, सही है। अच्छा, जब वो मेमन लोग बहुत ज्यादा कारोबारी लोग होते हैं ना, तो वो कारोबार का हिसाब किताब प्रॉपर रखते हैं। तो कारोबार का हिसाब किताब कैसे रखते हैं कि जो पुराने जमाने के मेमन होते थे ना, वो अपनी कॉपी लेते थे और कॉपी के अंदर ना लिखते थे। क्या लिखते थे? एक लिखते थे वो गुजराती में आवक, आवक, जावक, आया गया, सही है। क्या लिखते थे? आवक जावक, सही। अब मतलब मिसाल दे रहा हूं, भाई को दिए, सही है ना भाई, 4000। माल बेचा 20,000, 5,000, 7,000, 9,000, 15,000, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड में जाके क्या होता है? एंड में जाके सिचुएशन ये हो जाती है, उसके बाद एक रिकॉर्ड निकल के आ जाता है आवक का और जावक का। उसको ये करना नहीं पड़ता, दो अलग अलग कॉलम बन गए, ये भाई ये बीच में पूरे साल के अंदर ना 15 और 7 जना 35 और ये 42,000 रुपये आ गए, सही भाई। जावक चले कितने गए कि जना क्या बोलते हैं 18,000 रुपये चले गए। आवक जावक। तो हमारे जो पुराने लोग होते थे ना, गुजराती स्पीकिंग और मेमन स्पीकिंग, और ये लोग इस तरह से ना अपना हिसाब किताब रखते थे। एक कॉपी रखते थे, कॉपी में दो कॉलम बनाते थे, आवक जावक का। जो आया वो इसमें लिखा, जो गया वो इसमें लिखा। एंड में जाकर टोटल कर लिया आवक जावक
टोटल हो गई, इतना आया इतना गया, गिन लिए भाई इतने बचे। समझ रहा? हाँ भाई समझ रहा? तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, जो पुराने जमाने से जो अकाउंटिंग हो रही है ना, वो अकाउंटिंग के अंदर है ना, ये भी अकाउंटिंग के अंदर भी आवक जावक का ही कॉन्सेप्ट है। और वो आवक जावक का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो डेबिट क्रेडिट की टर्मिनोलॉजी से जो है वो निकलता है। Now what exactly do you mean by debit? What exactly do you mean by credit? तो बेसिकली पुराने जमाने के अंदर अकाउंटिंग कैसे होती थी? अकाउंटिंग कुछ इस तरह से होती थी कि करते कुछ इस तरह से थे कि जैसे एक कॉपी ले ली, सही है? अब इस कॉपी का ये एक पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, so on and so forth, जितने पेज है उतने पेज हैं। अब एक पेज पे मैंने क्या कर दिया, एक पेज पे मैंने हेडिंग डाल दी कैश, एक पेज पे मैंने डाल दी बैंक, एक पेज पे मैंने हेडिंग डाल दी सेल्स, एक पेज पे मैंने हेडिंग डाल दी परचेज। अब क्या करते थे, करते हुए इस तरीके से थे कि इस हेडिंग के बाद इस पेज को बीच से आधा कर देते थे, पेज को बीच से आधा कर देते थे। ये जो पूरी किताब देखो, ये जो पूरा रजिस्टर है ना, दिस इज कॉल्ड अ बुक, दिस होल रजिस्टर इज कॉल्ड अ बुक। जब आप इस रजिस्टर को मेंटेन कर रहे हो ना, इसमें चीजें लिख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। क्या कहलाती है? बुक कीपिंग। ये पूरा रजिस्टर क्या है? बुक। इसमें जब आप लिख रहे हो तो इसको क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। इसका पहला पेज है, उस पर मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली कैश, बीच से लाइन खींची, अगले पेज पर हेडिंग डाली बैंक, बीच से लाइन खींची, तीसरे पेज पर हेडिंग डाली सेल्स, बीच से लाइन खींची, चौथे पेज पर हेडिंग डाली परचेज, बीच से लाइन खींची, पांचवें पेज पर हेडिंग डाली सो एंड सो, बीच से लाइन खींची। अब क्या होता है? होता है कुछ तरीके से कि जो पेज होता है, हर पेज जो होता है, उस हर पेज को कहा जाता है अकाउंट। यानी ये पेज जो है ना, जिसमें कैश की डिटेल लिखी हुई है, इसको कहा जाएगा कैश अकाउंट, इसको कहा जाएगा बैंक अकाउंट, इसको कहा जाएगा सेल्स का अकाउंट, ये कहा जाएगा परचेज का अकाउंट, इसका दूसरा नाम होता है लेजर। दोबारा बात करो, क्या करा? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मीन्स एक रजिस्टर रखा, उस रजिस्टर को कहते हैं बुक। उस रजिस्टर का हर पेज जो है ना, उस पे एक हेडिंग डलेगी और उस हर पेज पे एक लेजर या उसको अकाउंट कहेंगे। अब क्या होता है इस पेज की, ये क्या है? अगर आप नॉर्मली पेज देखो, आप यहां से देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है? राइट हैंड साइड। तो अकाउंट की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको कहते हैं डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड होती है उसको कहते हैं क्रेडिट साइड। So the concept of debit and credit is simply कि एक अकाउंट, एक पेज की लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहते हैं, जहां पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड लिखते हैं उसको डेबिट कहते हैं, और जहां पे राइट हैंड साइड होती है उसको हम कहते हैं क्रेडिट। अगर मिसाल है, मैंने बैंक के लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया 40,000 रुपए, इसका मतलब मैंने बैंक को क्या कर दिया? डेबिट। मिसाल है, मैंने सेल्स की राइट हैंड साइड पे लिख दिया 20,000 रुपए, इसका मतलब मैंने सेल्स को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितने अमाउंट से? 20,000 रुपए। अगर मैंने 40,000 बैंक के डेबिट साइड पे लिखा तो इसका मतलब मैंने बैंक को डेबिट कर दिया 40,000। अगर मैंने सेल के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा तो मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा तो मैंने सेल को क्रेडिट कर दिया 20,000। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि डेबिट और क्रेडिट जो है ना, सिंपली टू साइड्स ऑफ द पेजेस है। लेफ्ट हैंड साइड इज अ डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज अ क्रेडिट साइड। है ना क्लियर? सही, ये देख लो फिर समझा।